अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो काफ़ी दिनों की ब्रेक के बाद दोबारा से आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ये एक स्टेक्स की रेसिपी है जिसमें बीफ स्टेक्स हैं और चिकन स्टेक्स हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी डिटेल्स बता दूँगी। और वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से कि आप लोगों से ढेरों सारी बातें करने को दिल चाह रहा था। और जी बताना था कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही। और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं आ नहीं रही हूँ यूट्यूब पर। तो जी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पास क्लिप बना हुआ पड़ा था वीडियो का, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूँ। आपको साथ साथ थोड़ी सी रेसिपी की डिटेल भी पता चल जाएगी। और इंग्रेडिएंट्स इसके सब मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो आपको आसानी हो जाएगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए थे। बहुत मज़े की, बहुत डिलिशियस और फटाफट से झटपट से बन जाती हैं ये स्टेक्स। और माशाल्लाह से जैसे 10-15 लोगों के लिए एकदम से ये स्टेक्स बनती हैं। और आगे आगे चल के आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से इसका सारा प्रोसेस किया था। तो यहाँ पे जी चिकन की स्टेक्स का भी मैरिनेट करके रख दिया हुआ है और बीफ की स्टेक राइट अवे ही मैरिनेट की थी, लेकिन फिर भी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आया था। और जी यहाँ पे ग्रिल के ऊपर किए थे बेक, तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी ग्रिल। तो इसके साथ उसके हमने साइड डिशेस में हमने बना लिए थे। इसके साथ जी मैश पोटैटो बनाए थे। मैश पोटैटो भी बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हो मैश पोटैटोज़ बनाए थे। उसके साथ इसके अंदर जो भी सीजनिंग जाती है मैश पोटैटो की, वो भी आपको इंग्रेडिएंट्स मैं आपकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैश पोटैटोज़ में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए थे। और तरीका आपको यहाँ पे दिखा ही रहे हैं। बटर जाता है, ढेर सारे क्वांटिटी में जाता है इसमें। और गार्लिक भी अच्छा सा चॉप करके डालना चाहिए, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। फ्रेश गार्लिक के साथ ही साथ इसमें गार्लिक पाउडर भी जाता है। इसमें गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा उभर के आता है, तो इसलिए गार्लिक थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में जाता है। और वैसे बना भी मैं काफ़ी सारी क्वांटिटी में रही थी, काफ़ी सारे लाइक 12-15 लोगों के लिए बन रही थी ये स्टेक्स। और हैवी क्रीम जाती है, जैसा कि मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जो आपके इंग्रेडिएंट्स के लिए आप वरीड ना होइएगा, मेथड आप देख रहे हैं। और इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मिल जाएंगे। और क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वांटिटी में शेयर नहीं करी। यूजुअली मेरी कुछ काफ़ी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि क्वांटिटी शेयर ना की जाए, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ग्रिल आपको दिखा देते हैं। ग्रिल के ऊपर जी चिकन स्टेक्स बन रही हैं, मैश पोटैटो मैश कर लिए हुए हैं। और ये जो सॉस रेडी की है, ये गरम गरम सॉस इसके ऊपर पोटैटोज़ पे डाल के इसमें थोड़ी सी सीजनिंग है, दोबारा से थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा सा बन जाए, इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये साइड डिश बड़ी ज़रूरी होती है, मज़ा आता है इनको स्टेक्स के साथ खाने का। और मेरे बच्चों को तो ख़ास तौर पे मैश पोटैटोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा सीजनिंग नहीं होती, लाइक ब्लैक पेपर वगैरह यूज़ नहीं वो करते इतना। लेकिन घर में बना रहा होते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम उसमें फ्लेवर ऐड कर लेते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। और यहाँ पे जी काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे कि आप क्यों नहीं वीडियो बना रही। तो बिगिनिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं क्यों वीडियो नहीं थी बना रही। और काफ़ी सारे क्लिप तो बने हुए पड़े थे, लेकिन बस वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत की खराबी की वजह से। तो अब मैं बेटर हूँ, तबीयत अच्छी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर ली जाए और आपको दिखा दिया जाए। वहाँ पे ग्रिल पे चिकन की स्टेक्स रेडी हो रही हैं और यहाँ पे हम सॉस रेडी कर रहे हैं। यहाँ बटर डालते हैं, इसमें ज़्यादातर बटर यूज़ होता है। और गार्लिक को अच्छा फाइन चॉप्ड किया हो तो वो आप यूज़ करें। और ये मशरूम सॉस बन रही है, तो अगर आप चाहें तो कैन मशरूम्स ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका फ्लेवर जो आता है ना, जो फ्रेश मशरूम से, उन्हीं से ही इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक को भून रहे हैं इसलिए कि जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही तो लाइक 1 से 2 मिनट ही लगते हैं इसको भूनते हैं। और साथ ही इसमें डाल देते हैं जी फ्रेश मशरूम्स। और मशरूम्स डाल के, जिन लोगों को पता है, जो मशरूम्स खाते हैं उनको पता है कि मशरूम्स को ज़्यादा
पकाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इनको जितना ज़्यादा पकाया जाता है ये उतने ज़्यादा सख्त होते हैं, नरम होने की बजाय ये सख्त हो जाते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, इनको जल्दी जल्दी से सौते कर लेते हैं और इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें जी वो है क्रश पेपर है, पिज़्ज़ा पेपर जिसको कहते हैं, ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। वैसे तो बार बार एक बात दोहरा रही हूँ कि इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि फॉलो कर पाएँ या नहीं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे और आपको आराम से इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। पीछे ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मशरूम सॉस बन रही है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यहाँ पे चिकन की इसमें यखनी शामिल करें, थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के, तो इसको अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाएगा। और थोड़ा सा फिर इसमें हैवी क्रीम जाएगी, हैवी क्रीम के साथ ही ये थिकनेस इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा सा हम पकाते हैं जी। तो रेस्टोरेंट में जाके तो स्टेक्स खाते हैं, उसका मज़ा आता है, लेकिन घर में ऐसे सब मिलके जब इकट्ठे हुए हैं और स्टेक्स बनाए और इस तरह से मिलके खाएं तो उसका और भी मज़ा दुबाला हो जाता है। और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ का तो क्या ही बात है। और आजकल पैंडेमिक की वजह से बाहर भी निकला नहीं जा रहा इतना, रेस्टोरेंट दोबारा से उन्होंने थोड़े बंद कर दिए थे, तो इस वजह से घर में ही बनाने का अपना मज़ा है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में आपको पता चल जाएगा, पार्मेसन चीज़ भी गई थी, तो इस वजह से मैंने आपसे थोड़ी थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ और थोड़ी कोई रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि बीफ स्टेक्स भी रखती हुई थी, ये चूल्हे पे की था, वो ग्रिल पे बन रहा था। तो जी माशाल्लाह काफ़ी सारा आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना। यहाँ पे सॉस रेडी है और वहाँ पे ग्रेवी भी उसकी रेडी है। तो जी दोनों जो बीफ स्टेक्स है और जो चिकन स्टेक्स है, दोनों के ही फ्लेवर बहुत डिफरेंट थे और प्लेटर बनाने का भी बड़ा मज़ा आया था। बिगिनिंग में आपको दिखाई थी थोड़ी सी वीडियो, और अब आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखा देंगे कि इसमें साइड डिशेस में हम इसके साथ यूज़ कर रहे थे जी ब्रोकली और कैरेट यूज़ किया था। और चिकन की स्टेक्स का अपना मज़ा होता है। और ये जो सॉस ऊपर डालनी है मशरूम सॉस, और जो मैश पोटैटो के ऊपर जो डालनी है वो ग्रेवी, तो उसका भी अपना ही एक फ्लेवर आता है। और यहाँ पे प्लेटर रेडी कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सारा आपके जैसे अगर आप ग्रिल के ऊपर बना रहे हैं, अगर चूल्हे पे भी बनाए, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आपके पास आइडिया आ गया होगा कि आप किस तरह से सारी चीज़ें एक दफ़ा रेडी करके रख लें और फिर बाद में उसको प्लेटर में डाल के सबको सर्व कर दें। क्योंकि जो मज़ा स्टेक्स का गरम गरम खाने में आता है, ठंडा हो जाए तो उसका खाने का वो मज़ा नहीं। आई डोंट नो कि लोग ठंडा खाना कैसे खा लेते हैं। तो जी यहाँ पे आपको इसकी प्लेट की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं जी। ये है जी यहाँ पे चिकन स्टेक्स, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पे थी जी बीफ स्टेक, उसकी साइड डिशेस तो सेम ही हैं, लेकिन सिर्फ मीट का फ्लेवर डिफरेंट है। अब क्योंकि जो लोग बीफ पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे चिकन से ज़्यादा बीफ स्टेक पसंद है, तो बीफ स्टेक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चिकन भी कर लीजिएगा। और जिन लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।